हाय, दिस इज नसर। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। तो आप में से कई लोग होंगे जो कि अभी आपका हिस्ट्री मेजर होगा नहीं, आप कॉलेज में होंगे, स्कूल्स में होंगे, तो आपका एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव है हिस्ट्री को लेके। मैं एक नॉर्मल पब्लिक की बात कर रहा हूँ जो कि लाइक अपने अलग अलग स्ट्रीम्स में है, कोई साइंस मेजर कर रहा है, कोई इकोनॉमिक्स मेजर कर रहा है, कुछ कर रहा है। और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा भी, लेकिन फिर भी वो उनका एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव बचपन से बना हुआ होगा और उनको वही लगता होगा कि हिस्ट्री यार क्या है, क्या ही जरूरत है हमें पास्ट की जो चीजें हुई हैं उनके बारे में जानने की, समझने की, सीखने की, इससे क्या फायदा होगा, हमारी आज की लाइफ में क्या फर्क पड़ सकता है उस चीज से। और जनरली हिस्ट्री सर पढ़ाई जाती है हम लोगों को स्कूल में, वो एक ये देख के पढ़ाई जाती है कि तुम डेट्स याद कर लो, तुम इन इवेंट्स की एक लाइन याद कर लो कि क्या इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और एक बहुत लाइक ट्रिवियल से कॉज बताए जाते हैं हर एक इवेंट के पीछे कि ये कॉज की वजह से ये हुआ, ये हुआ। जबकि असली में ना हिस्ट्री में इतना इन डेप्थ चीजें होती हैं, इतनी डीप है हिस्ट्री कि हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक छोटे छोटे कॉजेस से नहीं बोल सकते कि ये चीज हुई है, इसके आगे ये चीज हुई, ये चीज हुई। और वो एक तरह से बोरिंग भी कर देता है उसको, हिस्ट्री को। ये मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं है हिस्ट्री पढ़ाने का। तो अभी के लिए पढ़ाने वाली बात साइड में रखते हैं और हम देखते हैं कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों किसी एक नॉर्मल इंडिविजुअल को जो कि अपनी लाइफ में मस्त है, चैन से जी रहा है, उसको हिस्ट्री पढ़ने से क्या मिलेगा, क्या जरूरत है हिस्ट्री पढ़ने की। तो सबसे पहला पॉइंट, आपने एक सेइंग है, एक कोट है जो कि आप सुनते रहते होंगे, दोज हु डोंट नो हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। ये काफी पुराना कोट है, काफी क्लीशे कोट है, और हर जगह जहां पे भी आपकी हिस्ट्री वाली बात होती है तो फिर ये जरूर बात आते ही है, कहीं ना कहीं से आते ही है। तो इसका मतलब बेसिकली वही है कि जो लोग हिस्ट्री से लेसन्स नहीं सीखते हैं वो लोग आगे जाके वो सेम गलतियां फिर दोबारा करते हैं, और वहां से भी नहीं सीखते हैं तो आगे फिर दोबारा गलतियां करते हैं, तो इस तरह से। लेकिन ये एक तरह से एक इनकम्प्लीट पिक्चर है, ये पूरी पिक्चर नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री दिखाया गया है कि नेगेटिव एलिमेंट से ही हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि हम सारे नेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं और उसके नेगेटिव कॉजेज क्या क्या थे जिनकी वजह से वो हुए इवेंट्स, वो याद कर लें ताकि हम आगे जाकर मिस्टेक्स रिपीट ना करें। तो एक और कोट है मार्क ट्वेन का, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट डज राइम। तो इसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ पॉजिटिव एलिमेंट्स की पिक्चर भी साथ में डाल दी गई है। मतलब हिस्ट्री जो है आपको एग्जैक्टली रिपीट तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ राइम जरूर करेगी। अब आप उसको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखो कि जितनी भी चीजें हम लोग पुरानी चीजें हुई हैं जिनकी वजह से वॉर्स हुए, जेनोसाइड्स हुई, सब कुछ हुआ, तो वो चीजें के लिए हमें कॉशियस रहना है, ठीक है, कि आगे वो गलती हम ना करें। लेकिन साथ ही में हम लोगों को जो पॉजिटिव इवेंट्स हुए हैं तो वो सारे पॉजिटिव चीजें को भी हम लोगों को देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि वो चीजें कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे उस टाइम के लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस वजह से वो चीजें एक तरह से कल्टीवेट हो पाई। और उन चीजों को हम लोगों को सीख के एम्यूलेट करने की प्रेजेंट में और फ्यूचर में कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइक ये कोड थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा इस चीज को समझने के लिए। तो दूसरा रीजन जो है कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, वो आता है कि एक तरह से हिस्ट्री जो है ना, वो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन पैदा करती है आज के हम लोगों के एनवायरनमेंट को देखते हुए। इसको ऐसा समझिए आप कि आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि कितनी सारी फेमाइंस, जेनोसाइड्स, वॉर्स, पैंडेमिक्स भरा पड़ा है, मतलब पूरी हिस्ट्री हमारी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है इन सब चीजों से, इन सब इवेंट से। अब वो बहुत सारे इवेंट्स मैनमेड हैं, बहुत सारे नेचुरल हैं। तो वो लोग जो उस टाइम पे रहे हैं इन सारे फेमाइंस और जेनोसाइड्स के टाइम पे, जिन्होंने ये सब चीजें फेस की हैं, तो आप सोच सकते हो कितनी टफ रही होगी उनकी लाइफ। अब इससे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी आज की लाइफ बहुत ज्यादा इजी है या फिर उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आसान है। हम आज भी मतलब वर्ल्ड में आप देखोगे तो पॉवर्टी रेट्स काफी हाई है, स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा हाई है, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि आज भी हम लोगों को लाइक हॉन्ट करती हैं। लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट पहले से तो हम काफी आगे आए हैं हम इन सब चीजों को लेके। तो इससे क्या होता है कि हम लोग के अंदर एक ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग आनी चाहिए, कि हम लोग को ग्रेटिट्यूड फील होना चाहिए कि एटलीस्ट हम लोग के ऊपर एक छत है, हमारे सिक्योर्ड है, हमारा एक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारे रिलेटिवली स्टेबल है, कि वॉर्स के बीच में नहीं है हम, कि हमारे ऊपर लाइक डिजास्टर जितना तेज या फिर इतना खतरनाक इम्पैक्ट नहीं करते हैं। अब जैसे एक ब्लैक डेथ हुई थी यूरोप में 1300 के अराउंड, उसमें यूरोप की 50% ऑफ द पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, काफी एस्टिमेट्स, ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से 50% ऑफ द पॉपुलेशन। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप उस टाइम पे रह रहे होते तो फिर आपके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और बहुत जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उनके आधे आप मान लो ऑन एन एवरेज
आपके सामने नहीं रहते, तो कितना मुश्किल होगा वो टाइम पे रहना। तो आप उससे इमेजिन कर सकते हो कि अभी इस टाइम पे जब हम रह रहे हैं तो हम लोगों को अप्रिशिएटिव होना चाहिए इन सब चीजों का। हम लोग मानते हैं कि हम लोगों के अंदर एक सिनिकल नेचर होता है कि हम नेगेटिव साइड देखते हैं, क्योंकि हम लोग एक तरह से चाहते हैं कि वो नेगेटिव साइड देख के हम उनको इंप्रूव कर पाए। लेकिन हम लोग को ये नहीं बोलना चाहिए कि फिर भी हम लोग रिलेटिव टू द पास्ट विच वी एज अ ह्यूमन स्पीशी हैज एक्सपीरियंस्ड काफी हद तक एक स्टेबल एनवायरनमेंट में है, और इस स्टेबिलिटी का हम लोगों को लाइक खुश होना चाहिए और एक तरह से अप्रिसिएशन अपना बढ़ाना चाहिए। एक बहुत फेमस वो है कि एक इंसान, एक फेबल टाइप की है, एक इंसान दूसरे इंसान से पूछता है कि भाई तू इतना खुश क्यों रहता है, क्या रीजन है तेरे खुश रहने का। तो वो बोलता है भाई मैं खुश क्यों ना रहूं, मेरे पास कितने सारे रीजन हैं। तो फिर वो पूछता है कि नहीं, तू मुझे एक रीजन बता कि तू इतना खुश क्यों रहता है, ऐसा क्या है तेरी जिंदगी में जो तो खुश है तू। तो वो बोलता है कि मेरी जो अभी का लाइफ स्टाइल है ना, भले ही मैं एक मिडिल क्लास इंडिविजुअल हूँ, मैं मस्त आके शाम को कॉफी पी आता हूँ और मैं नॉर्मल रूटीन करता हूँ, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो भी है, लेकिन फिर भी मेरा जो अभी का लाइफ स्टाइल है ना, वो एक 15th या 16th सेंचुरी के एक राजा का लाइफ स्टाइल से ना 10 गुना ज्यादा बेटर है, 10 गुना ज्यादा। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम का राजा इतनी सारी लग्जरीज एंटरटेन नहीं करता हुआ जितना मैं यहाँ पे करता हूँ। तो फिर वही हिस्ट्री पढ़ के आपको एक सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव मिलता है कि आपका अभी का जो एनवायरनमेंट है और आप जिस हिसाब से आप रह रहे हो वो कितना ज्यादा अच्छा है, कि यहाँ तक कि पुराने जमाने के राजाओं से भी आपका एक तरह से स्टेटस ऑफ लग्जरी लेवल और वो सब इतना हाई है एक मिडिल क्लास इंडिविजुअल का। तो ये एक और रीजन है कि आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट ये है कि हम सभी के अंदर बचपन से एक इन्नेट क्यूरियोसिटी होती है अपने आसपास की दुनिया को जानने की, समझने की। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइक जब हम छोटे होते हैं, आपको याद होगा कि हम अपने पेरेंट्स से, अपने पियर्स से, जो भी हम लोगों को बड़ा दिखता है, जो कि हम लोगों को लगता है कि कुछ सिखा सकता है हम लोगों को, ये कुछ बता सकता है जो कि हमें नहीं पता है, तो हम उनसे पूछते रहते हैं। बच्चे बाय नेचर एक्सप्लोरेटरी होते हैं, और ये कई हद तक हमारे एवोल्यूशनरी लाइक एक तरह से एडवांटेज है हमारा कि हम इतने क्यूरियस है, हम इतने एक्सप्लोरेटरी हैं तभी। तो वो जो इन्नेट क्यूरियोसिटी है वो हमारे स्कूल सिस्टम हो गए और एडल्ट हो गए हमारी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं सप्रेस कर देते हैं कि भाई तुम सिर्फ ये पढ़ो, ये क्यों पढ़ रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो भले ही सप्रेस रहती है, लेकिन रहती है वो क्यूरियोसिटी अंदर। हमारे अंदर अभी भी एक कहीं ना कहीं जानने की इच्छा होती है, हमारे आसपास की वर्ल्ड को समझने की लाइक होती है, अंदर से एक चुल टाइप की होती है हमारे अंदर। तो हिस्ट्री जो है ना, अगर आपको अपने आसपास की दुनिया समझनी है कि ये काम कैसे करती है, तो आपको कहीं ना कहीं उसके रूट्स देखने पड़ेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो एग्जैक्टली आई कैसे, कैसे हमारी ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राइट विंग, लेफ्ट विंग और ये सब कैसे एग्जिस्टेंस में आई, क्या हमारी जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, ये हम किसको मॉरली राइट मॉरली रॉन्ग बोलते हैं, ये सब कैसे आई, ये सब के बारे में हम लोगों को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर जानेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सिमिलरली हम लोगों के सामने जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, जो अभी कैपिटलिज्म चल रहा है फिलहाल का, जो मेजोरिटी कंट्रीज में है अभी वर्ल्ड की, हमारी खुद की इंडिया में भी है, तो इसका क्या रूट्स हैं, कैसे एडम स्मिथ ने एक बेसिक आइडिया दिया था इसका सप्लाई एंड डिमांड, और फिर वो कैसे एक छोटा सा आइडिया धीरे धीरे करके इवॉल्व हो के इतना हैवी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, जो कि आप आसपास देखते हो अपने। और ऐसी बहुत सारी चीजें आपकी वर्ल्ड में जो आप देखते हो, उन सबको अगर अच्छे से समझना है ना आपको, तो फिर आपको उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, कैसे वो चीजें स्टार्ट हुई और कैसे वो धीरे धीरे करके इवॉल्व हो के अब यहाँ पे आज तक पहुंची हैं। तो उससे आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मिलेगी आपको कि ये चीज ऐसे क्यों काम करती है। और फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि कोई भी चीज आपको फॉर ग्रांटेड लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता रहेगा कि पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले कुछ और चीज चलती थी और वो कहीं ना कहीं काफी हद तक काम करी, लेकिन फिर वो काम करना बंद कर दी, तो हम लोग एक नई चीज के साथ आए, और उसके बाद फिर एक और चीज आई और वो चीज काफी हद तक काम करी, और वो काम करना जब बंद कर दी तो एक और नई चीज आई। तो इस तरह से हम लोगों को समझ आता है कि ये जो चीज अभी चल रही है, हमारे जितने सिस्टम्स इन प्लेस है ना, वो सब अभी के लिए काम आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आगे भी काम आएंगे, वो भी एक तरह से सब्जेक्ट टू चेंज है। तो इसलिए आपको ये सब चीजों के बारे में जब अंडरस्टैंडिंग होती है तो आपका एक पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता है और आपको आपकी ट्रू प्लेस समझ आती है वर्ल्ड में। एक और फेमस सेइंग है कि हम लोगों को हिस्ट्री हिस्ट्री के सेक के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, खुद के सेक के लिए पढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये कि आपको हिस्ट्री ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है और पुरानी इवेंट्स हैं, चलो उसके बारे में जानते हैं, और चलो जान लिया आपने, देख लिया कि कब से कब तक वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, उसमें कितनी डेथ्स हुई, कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व थी और ये वो, फिर आपने हिटलर के बारे में जाना और ये वो, चलो ठीक है हमने जान लिया भाई इसके बारे में, चलो हो गया काम, हिस्ट्री हम लोगों को समझ आ गई है, ओके। नहीं,
ये गलत एक तरीका है हिस्ट्री को समझने का। हिस्ट्री हम लोगों को खुद के सेक के लिए पढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये कि हमें हिस्ट्री एज अ लेंस यूज करनी चाहिए। आज के करंट इवेंट्स जो हो रहे हैं आपके आसपास, करंट चीजें जो भी चल रही हैं, ठीक है, आपकी जिस भी तरह की आपका एनवायरनमेंट है उस पे और ज्यादा लाइट आप थ्रो कर सको पुराने पर्सपेक्टिव को लेते हुए। जैसे कि अभी करंट एग्जांपल लेता हूँ कोरोना वायरस का। तो कोरोना वायरस एक लाइक पैंडेमिक है जो कि लाइक पहला नहीं है पैंडेमिक जिससे लाइक वर्ल्ड फेस कर रही है। आज से पहले बहुत सारे पैंडेमिक्स ऐसे हो चुके हैं जो कि वर्ल्ड ने फेस किए हैं और बहुत ज्यादा डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो आप अभी की सिचुएशन को एक तरह से आपके पास एक चीज हो गई पीछे बैकग्राउंड में कि हाँ पहले भी ये चीज हो चुकी है। जैसे कि 1918 में एक स्पेनिश फ्लू करके एक चीज आई थी नई नई, और वो वर्ल्ड वॉर वन के जब एंड हुआ था 1918 में, आज से 100 साल पहले तब आई थी। और उससे लाइक इतने ज्यादा लोग मरे थे कि उतने वर्ल्ड वॉर वन में भी नहीं मरे थे। मतलब वर्ल्ड वॉर वन के लाइक ट्वाइस या थ्राइस लोग की डेथ्स हुई थी सिर्फ और सिर्फ इस फ्लू की वजह से। तो वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल पैंडेमिक था। तो अब आपको ये चीज पता चल गई, तो इसलिए आप इस तरह से आपको तैयार रहोगे कि अगर आपने आज सही एक्शंस नहीं लिए, अभी जैसे कि सरकार हमें बोलती है कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, घर पे भी क्वारंटीन रहो, तो वो रीजंस की वजह से बोल रही है। अगर आपको पता होगा कि पहले जब इस तरह का कोई इन्फेक्शन डिजीज फैलता है और जब आप तब उसके बाद भी आप ना कुछ सरकार की बात मान के आप बाहर जाते हो, अथॉरिटीज की बात ना मान के बाहर जाते हो और आप चीजें लाइक लोग दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आते हो और डिजीज स्प्रेड करते हो, तो वो कितना डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उस चीज के, वो आपको पता चलता है कि पहले वो चीज हो चुकी है, लोगों ने बात नहीं मानी थी और बहुत हद तक भुगतना पड़ा था उन लोगों को। और पहले तो खैर लैक ऑफ नॉलेज भी थी कि पता नहीं था कि इतना स्पीडली कोई चीज फैल सकती है नहीं फैल सकती है। तो इतना अच्छा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं था उससे पहले वाले इवेंट्स का, पैंडेमिक्स। तो यहाँ पे हिस्ट्री ने क्या रोल प्ले किया? हिस्ट्री हम लोगों को अवेयर कराया सिचुएशंस का कि पहले भी लोग इस तरह की सिचुएशन में आ चुके हैं और कुछ डिसीजंस ऐसे लिए गए थे उस टाइम पे जो कि इतने अच्छे नहीं रहे थे, और कुछ लिए गए थे जो कि अच्छे रहे और जिसकी वजह से हम उस कंडीशन से बाहर आए। तो हम लोग को एक लेंस मिल गया उस चीज को देखने का, आज की सिचुएशन को देखने का, और हम आज उस तरह के अगर सेम चीजें जो कि वहां पे सही की थी उन लोगों ने वो चीज एमुलेट करें और पुरानी चीज अवॉइड करें, तो फिर हम लोग एक तरह से इन सब चीजों से बच सकते हैं और इस पैंडेमिक से जल्दी जल्दी बाहर आ सकते हैं। तो वही मैंने बोला कि हम लोगों को हिस्ट्री के सीख के लिए पढ़नी चाहिए, हम लोगों को खुद के सीख के लिए पढ़नी चाहिए। तो हम कैसे अपने आप को बेटर इक्विप कर सकते हैं उस नॉलेज के साथ हिस्ट्री की, कि हम आज की सिचुएशंस के अंदर सही तरीके से ऑपरेट कर सकें। तो ये थे मेरे कुछ रीजंस जिनकी वजह से मुझे लगता है कि आप सभी को कहीं ना कहीं एक सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए हिस्ट्री की। तो अगर आपको ये मेरे रीजंस जो मैंने दिए आपको अगर सही लगे थोड़े बहुत भी, और आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आया हिस्ट्री में, तो फिर मैंने इससे पहले एक और वीडियो बना रखी है कि 5 यूट्यूब चैनल ऐसे जो कि हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, बहुत ही एंगेजिंग में बताते हैं। तो आप उनको उस वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर वहां से आप उन यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह की वीडियो उन्होंने बनाई हुई हैं पुराने इवेंट्स को लेते हुए, हिस्ट्री को लेते हुए। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज नीचे जाके लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इनसेशिएबल एक्सप्लोरर। थैंक यू।